जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, गुरु राहु का जो चांडाल दोष है पिछले साल 22 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और इस साल 30 अक्टूबर 2023 को जाके खत्म हो रहा है। जब से गुरु चांडाल योग आया तब से पूरी दुनिया में हर किसी के साथ, हर राशि वालों के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्या से हर कोई उलझा रहा है। गुरु चांडाल योग होता क्या है? जब बृहस्पति और राहु दोनों की जब युति हो जाती है गोचर में, तो उसी को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। मित्रों, तो अभी आज के समय में पिछले 22 अप्रैल से अब तक जो बृहस्पति है वो राहु के साथ मेष राशि में है। सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति तो अपने मित्र के घर में है, लेकिन राहु अपने शत्रु के घर में है। बृहस्पति का मंगल मित्र है और राहु शत्रु। तो इस परिस्थिति में क्या हो गया कि राहु का चूंकि मंगल शत्रु है, तो एक तो वहां पे राहु ने अशुभ फल देना शुरू कर दिया, साथ ही साथ बृहस्पति चूंकि शुभ फल देने वाले हैं हर किसी को, हर किसी की राशि में बृहस्पति हमेशा शुभ फल दाता रहे हैं, लेकिन वो बृहस्पति राहु के साथ रह करके खुद ही मलिन हो गए, खुद ही पीड़ित हो गए। तो उन्होंने जिसकी वो कुंडली है, जिसकी वो राशि है, उसको अशुभ फल देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, कला, ये सारी चीजें आई। लोगों के अंदर बेचैनी आ गई इस गुरु चांडाल योग की वजह से। और अभी आप देश दुनिया में देख ही रहे हैं कि गुरु चांडाल योग जाते जाते भी काफी बड़ी समस्या देके जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि हर कोई ये चाहता है कि उसका लाइफ में कुछ अच्छा हो, और इसी वजह से ज्योतिष का भी एग्जिस्टेंस है कि हमें इससे पता चलता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। अगर अच्छा है तो हम और मेहनत करें, अगर हमारा बुरा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ज्योतिषीय उपाय करें। तो इसमें अगर देखा जाए कि गुरु चांडाल योग के टूटने से, गुरु चांडाल योग की जो युति है, गुरु और राहु की युति जब टूटेगी तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, सभी ग्रहों का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जिस तरीके से जितनी दूरी पर वो प्लैनेट्स हैं उनकी रेज हमारे ऊपर आती है। और ऋषियों ने, पराशर ने, भृगु ने, सबने जो एक ज्योतिष का जो शास्त्र बनाया, वो सारी बातें बिल्कुल मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें हर किसी की राशि पर और लग्न के आधार पर, अगर हम गुरु राहु का अगर हम युति जो टूट रही है उसका अगर विवेचना करते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लग्न में ही बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं मित्र के घर में, लेकिन राहु बैठे हुए हैं अपने शत्रु के घर में। तो राहु और बृहस्पति का जो युति है, इसमें बृहस्पति भी प्रभावित हो गया था। बृहस्पति आपका भाग्य का स्वामी है, तो भाग्योदय होने से इसने रोका। जब से गुरु चांडाल योग लगा तो बृहस्पति चूंकि आपके भाग्य का स्वामी है, 9th हाउस लॉर्ड, तो उसने भाग्य की अवनति की, भाग्य को रोका, आपको भाग्यवान बनने से रोका, आपके बहुत सारे काम बिगाड़ दिए। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि राहु तो चले जाएंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में भी राशि है बृहस्पति की, बृहस्पति और राहु में समता है, किसी प्रकार का ज्यादा बड़ा दोष नहीं है। हालांकि राहु अगर द्वादश भाव में जाएंगे तो एक चीज से आपको सावधान रहना होगा, अनावश्यक व्यय करवाएंगे, व्यय करवाएगा और अनावश्यक करवाएगा, क्योंकि राहु 12th हाउस में जाने के बाद वो अनावश्यक आपको खर्च करवा देंगे। तो इससे अगर आपको पता चल रहा है तो आपको बचना है। रही बात बृहस्पति की, तो लग्न में बृहस्पति कहा जाता है कि लग्न का जो बृहस्पति होते हैं वो सबसे शुभ फलदायी होते हैं। कहा जाता है कि लग्न के अंदर बृहस्पति है तो अगर सैकड़ों अगर अरिष्ट योग है तो वो कट जाता है। तो आपके अब लग्न में ही बृहस्पति रहेंगे मई तक, अगले मई 2024 तक। उसका पूरा लाभ उठा लेना है। और वो बृहस्पति आपके नवमेश होकर के, भाग्येश होकर के लग्न में है और संतान की अभ्युन्नति करेंगे, दाम्पत्य जीवन को सुधारेंगे, विवाह जिनका नहीं हुआ था उनका विवाह करवाएंगे, जिनको अभी संतान प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान प्राप्ति करवाएंगे, साझेदारी में फायदा देंगे, बिजनेस में फायदा देंगे और आपका भाग्य का वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको राहु से सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु के जो भी उपाय होंगे वो मैं लास्ट में आपको बतलाता हूं। अब बात चलते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो शुक्र होते हैं। अब बात ये आती है कि आपका गुरु चांडाल योग कहां पे लगा हुआ है। तो अभी आपका गुरु चांडाल योग द्वादश भाव में लगा हुआ है, 12th हाउस में लगा हुआ है बृहस्पति,
भी 12th में और राहु भी 12th में। इसका मतलब ये हो गया कि एकादश का जो स्वामी है वो 12th में चला गया। समझ रहे हैं? एकादश आय का साधन और द्वादश व्यय, यानी कि आय का जो स्वामी है वो 12th में चले जाने से क्या हो गया, व्यय तो करवा ही रहे हैं, लगातार व्यय करवा रहे हैं। ऊपर से जो राहु है वो मंगल की राशि के हैं। अब राहु मंगल की राशि में और मंगल मार्केश, मंगल आपका क्या है, मार्केश है, 7वें और 12वें घर के मालिक होकर के मंगल मार्केश, और मार्केश के घर में राहु मार्केश वाला ही फल देंगे। लेकिन राहु अब आपके कहाँ चले जाएंगे, एकादश भाव में, और 3, 6, 11 भाव में जब राहु का गोचर होता है तो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अचानक विपरीत राजयोग बनता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो निश्चित रूप से वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को जो राहु है वो अचानक से बहुत कुछ देने वाले हैं। आपका पहले से कर्जा, शत्रु, बीमारी, ये सब कुछ खत्म कर देंगे, और आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं, उसमें वो आपको फायदा देंगे। बृहस्पति अभी आपके द्वादश भाव में है, चूंकि अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में है, तो वो भी एक प्रकार से विपरीत राजयोग ही रहेगा कि अष्टम का स्वामी 12th हाउस में है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समय का इंतजार करना है। हाँ, एक बात यह है कि अगर आपके लग्न कुंडली के अंदर में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही खराब है तो हो सकता है फल में कमी आए, लेकिन चूंकि राहु आपका अब एकादश भाव में जाएंगे, और राहु के एकादश भाव में बहुत ही शुभ फल मिलता है गोचर में। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए एक जो दोहा है राहु के लिए कि राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में। तो राहु अब आपके 10म भाव में चले जाने वाले हैं। मित्रों, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए बतला रहा हूं कि राहु अब आपके 10म भाव में जाएंगे गोचर में, क्योंकि अभी राहु और बृहस्पति आपके एकादश भाव में है और राहु चले जाएंगे 10म भाव में। 10म भाव का जो राहु होता है, पहले भी बतलाया कि राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में, यानी कि आपका जो एनर्जी आएगी वो अद्भुत आएगी। अब तक क्या हो रहा था, अब तक बृहस्पति और राहु की जो युति थी वो गुरु चांडाल योग की युति थी, और राहु किसके घर में बैठे हुए थे, 6 और 11 का मालिक। यहां भी वही स्थिति थी, 6 और 11। ये 6 जो होता है वो शत्रु कर्जा बीमारी का होता है, छठे से छठा भी डबल शत्रु कर्जा बीमारी होता है। तो यानी कि मंगल आपका डबल मार्केश, उसके घर में राहु, तो राहु ने वो फल देना शुरू कर दिया। लेकिन चिंता मुक्त हो जाइए, बस अच्छे दिन आने ही वाले हैं, और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। राहु चले जाएंगे आपके 10th हाउस में, और उसके बाद आपकी जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो आपने मेहनत की हुई है, उस मेहनत का फल लेने का समय आ गया है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के साथ थोड़ी समस्या हमेशा रहती है, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा रहते हैं, चंद्रमा हर महीने गोचर में बदलते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है, लग्नेश गोचर में हर महीने मतलब हर महीने क्या, जो 2 दिन पे बदलते रहते हैं, तो कभी ना कभी अकस्मात ज्यादा फल मिलता है इनको। अब बात करते हैं कि बृहस्पति और राहु अभी आपके कहां पर हैं। अभी तो आपके 10म भाव में है, तो राहु जिसके 10वें दुनिया उसके वश में, तो फायदा तो आपका इन्होंने जरूर करवाया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि ज्योतिष का जो तंत्र है वो हजारों तरीके से बंधा हुआ है, एक तरफ से हम केवल नहीं पकड़ते हैं। तो लगी अगर भाग्य का स्वामी जो बृहस्पति है वो राहु के साथ पीड़ित हो गए हैं, आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित है, जिसकी वजह से आपका जो भाग्य का जो काम है वो रुका हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि इस साल कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदा जरूर हुआ होगा, और आने वाले समय में जब बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, 10th हाउस में रहेंगे, तो आपको जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होगा, और धन की आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2nd हाउस पे बृहस्पति की मित्र दृष्टि पड़ेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में आपका जो बृहस्पति और राहु का जो युति है वो 9वें भाव में है, और यहाँ पे आपको मैं बतला दूं, क्योंकि सभी राशियों के लिए ये नहीं होता। सिंह राशि में राहु कहाँ चले जाएंगे, 8म भाव में। 8म भाव मृत्यु का स्थान, तो राहु चले जाएंगे मृत्यु के स्थान में, और कहा जाता है कि राहु जब गोचर में मृत्यु स्थान में जाते हैं तो कष्ट देते हैं। अब आपको पहले ही पता चल गया कि राहु तो हमें कष्ट देने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ जो उसका उपाय है, और ये कष्ट भी उसको मिलेगा ज्यादा जिसकी कुंडली में ऑलरेडी राहु
नेगेटिव स्थिति में रहेंगे, कुंडली में अगर गुरु चांडाल योग लगा हुआ रहेगा या राहु नीच का होगा, तो अगर अष्टम भाव में राहु जाते हैं तो आपके लिए संभल के रहने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात अलग है कि बृहस्पति जब मुक्त हो जाएंगे राहु से तो वो नवम भाव में रहेंगे, लग्न पर दृष्टि देंगे। भले ही आपको कष्ट मिलेगा लेकिन उस कष्ट से उबरने की शक्ति भी वही बृहस्पति देंगे। पंचम भाव पर में बृहस्पति की अपनी स्वदृष्टि पड़ेगी जो संतान की अभ्युन्नति के लिए होगा। सहोदर के घर पे भी दृष्टि पड़ेगी जिससे आपके सहोदर की वृद्धि होगी, सहोदर खुशहाल होंगे। और साथ ही साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है, ये प्लेनेट ही करते हैं आपके अंदर। आपको लगता होगा कि मेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, नहीं, बृहस्पति अगर कमजोर हो जाते हैं तो चिंता में ज्यादा देते हैं। तो अभी आपके साथ यही हुआ था, लेकिन जो ही बृहस्पति राहु की युति टूटेगी आपके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरीके से बढ़ेगा। और राहु का गोचर तो कष्टकारी है, इसके लिए आपको राहु का उपाय करना ही पड़ेगा 18 महीने तक। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में अभी बृहस्पति और राहु दोनों अष्टम भाव में है, जिनके लिए मैं कह रहा हूं कि सिंह राशि और सिंह लग्न वालों का समय खराब आने वाला है राहु की वजह से। तो कन्या राशि वालों का तो समय ऑलरेडी खराब चल ही रहा है 22 अप्रैल से, क्योंकि राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं, वो भी डबल मार के मंगल के घर में, क्योंकि मंगल यहाँ पर जो है अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है, यानी कि तीसरा और 8वें घर का मालिक मंगल के घर में राहु, वो भी अष्टम में। मृत्यु तुल्य कष्ट, हर तरह से समस्या, एकदम से परेशानी ही परेशानी। लेकिन आपका समय अब उबरने वाला है क्योंकि राहु चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में, बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, युति टूट जाएगी। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन सामान्य स्थिति जरूर बन जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि में भी 3, 6, 11 भाव में जब राहु जाते हैं तो बहुत खुशहाल स्थिति बना देते हैं। तो आपका जो राहु है अब चले जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव में जाने के बाद बृहस्पति राहु की युति टूट जाएगी। बृहस्पति जो है आपका जो थे तीसरे और छठे घर के मालिक थे, तो नौकरी के भी मालिक थे। नौकरी में आपको काफी उठापटक हुई होगी, ऑफिस में तनातनी हुई होगी, ये भी मन आया होगा कि मैं नौकरी को छोड़ दूं या दूसरी नौकरी कर लूं, इस तरीके की परिस्थिति जरूर दिलाई होगी। चिंता मत कीजिए, नवंबर से 15 अक्टूबर मतलब चल रहा है, ये 30 अक्टूबर को गोचर होगा। गोचर के लगभग हफ्ता 10 दिन लग जाता है उसका फल आने में, उसका फल आपको मिलेगा। राहु जो ही आपके छठे भाव में आए आपकी स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जानी है। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक में भी पंचम भाव में राहु जाएंगे। अभी ऑलरेडी छठे भाव का राहु है, काफी फायदा तो दिया होगा, लेकिन चूंकि भाग्य का पंचम का स्वामी, पंचम जो होती है बुद्धि भी होती है, तो बुद्धि का स्वामी आपका राहु के साथ बैठे हुए थे, तो बुद्धि विपरीत कर दी होगी और सारे डिसीजन गलत करवा दिए होंगे, जिसकी वजह से आपको समस्या आई होगी। तो अब राहु अलग हो जाएंगे, बृहस्पति अलग हो जाएंगे। और बृहस्पति जब छठे भाव में होते हैं तो दसम 5वीं दृष्टि उनकी 10वें घर में पड़ती है, पदोन्नति का योग बनाते हैं, तो प्रमोशन भी होगा। अगर बात करें मकर की, धनु की, तो धनु में भी अभी पंचम भाव में बृहस्पति और राहु हैं। राहु चले जाएंगे आपके चौथे भाव में और बृहस्पति पंचम भाव में अपने मित्र के घर में रहेंगे, लग्न पर दृष्टि देंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। भाग्य भाव पर दृष्टि देंगे, आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। एकादश भाव पे में दृष्टि देंगे तो आपका आय का साधन बढ़ जाएगा। मकर की अगर बात करें तो मकर में चौथे भाव में बृहस्पति और राहु की युति बनी हुई है। आपने बहुत सारा प्लान किया होगा कि मुझे ये करना है, मुझे मकान लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है और जमीन लेनी है, बहुत सारे प्लान इस बीच में आपने किया होगा, लेकिन उस प्लान को सक्सेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि चौथे घर में ही बृहस्पति और राहु की युति हो गई। अब होगा क्या? अब राहु आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। मैंने फिर से बतलाया हूं कि 3, 6, 11 भाव में जब राहु जाते हैं गोचर में बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए भी शानदार है। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए राहु चले जाएंगे 3rd हाउस में और बृहस्पति राहु की युति टूटेगी। अनावश्यक खर्चे खूब हुए होंगे, क्योंकि मैं साइंटिफिक बातें भी बतलाता हूं, ये नहीं कि ऐसा ही होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि 12th हाउस का जो लॉर्ड बृहस्पति था वो पीड़ित था, तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर पीड़ित हो जाए तो व्यय करवाता है, तो अभी आपको खूब व्यय करवाया होगा। लेकिन बहुत जल्द ही राहु जब आपके तीसरे हाउस में चले जाएंगे स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जानी है। अब आ जाते हैं मकर हो गया। कुंभ के बारे में अगर बात करें
तो कुंभ में भी दूसरे भाव में राहु चले जाएंगे। दूसरे भाव का राहु अकस्मात धन योग देता है। अकस्मात गोचर में भी है, गोचर में भी है, लग्न में भी। लग्न में भी किसी का अगर दूसरे भाव में अगर स्त्री राशि का राहु हो तो निश्चित रूप से वो अकस्मात धन तो जरूर देता है। तो आपको भी स्त्री राशि का राहु दूसरे भाव में जा रहे हैं, आपको पूरी तरीके से फायदा मिलने वाला है। और मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि में लग्न में राहु आ जाएंगे, अकस्मात शादी करवा देंगे। किसी ने आपको सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि लग्न में अगर राहु आते हैं तो सप्तम भाव में दृष्टि देते हैं और अकस्मात विवाह करवा देते हैं। संतान का प्लान हो जाएगा, संतान के लिए कुछ अच्छी खुशखबरी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पांचवी दृष्टि स्त्री राशि का राहु का पड़ता है। कर्क में अच्छा फल देते हैं राहु। तो इस तरीके से हर राशि का कुछ न कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट है। ये नहीं कि सारे पॉजिटिव ही बतलाएंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। हाँ, इतना बात बतला देता हूं कि ये गुरु राहु का जो गुरु चांडाल योग है, इसमें ज्यादा पीड़ा उनको मिली होगी। कुंडली उल्टा के आप देख लें, जिनकी जन्मकालीन भी या तो गुरु चांडाल योग जन्मकालीन भी लगा हुआ था, या फिर जिनकी कुंडली में राहु नीच का था, या फिर जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच का था। अगर ये सारी परिस्थितियां होती है तो ज्यादा कष्ट मिलता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल रहता है तो सब कुछ ओके ओके चलता है। कुछ फल मिलता है, कुछ फल नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव फल रहता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो वो नेगेटिव फल नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा फल आने वाला है लेकिन कुंडली मजबूत नहीं है, तो उतना अच्छा फल ना मिलके थोड़ा सा कम फल मिलता है, लेकिन फल मिलता है जरूर। क्योंकि ज्योतिष जो है, इसके सारे जो रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो साइंस पर टिके हुए हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद सारी बातें पता चल जाती है। मित्रों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो जब देखें तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आप सब्सक्राइब करते हैं, आप देखते हैं तो थोड़ी खुशी मिलती है। मुझे भी लगता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक जो मैथमेटिक्स एनालिसिस है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।